नूंह जिले की पुन्हाना सीआईए पुलिस द्वारा एक परिवार के व्यक्ति को उठाकर उसके भाई पूर्व सरपंच व जिला पार्षद रहे आज़ाद मोहम्मद इंदाना के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास ने सैकड़ों लोगों के साथ पुन्हाना डीएसपी जितेंद्र सिंह राणा से मुलाकात कर पुन्हाना सीआईए इंचार्ज व उसकी टीम के खिलाफ मेवात के एसपी राजेश कुमार और पुन्हाना डीएसपी जितेंद्र सिंह राणा से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मोहम्मद इलियास के साथ इकबाल जेलदार, मकसूद जिला पार्षद, इस्लामुद्दीन पुन्हाना सहित सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि बीते दिन पुन्हाना की सीआईए टीम ने पूर्व जिला पार्षद इंदाना के भाई को उठाकर उसके साथ मारपीट की। जब उसका भाई थाने में अपने बेकसूर भाई को छुड़ाना आया तो उसके साथ भी पुलिस ने बेइज्जती करते हुए उसके साथ भी मारपीट की। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में पूरी रिपोर्ट क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई है मेरे से छोटा सरफराज, बिछोर रोड पर एक बर्फ फैक्ट्री थी, वहां मेरे भाई लेटा हुआ था और वहां से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इन्फॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे सीआईए स्टाफ वो लोग लेकर के आए। मुझे फोन किया कि आजाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना सीआईए। मैं वहां से रिटर्न, कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और सीआईए ऑफिस में वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे, उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूं 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूं, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूं मैं। मेरा भाई से मेरे को मिल लेने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊंगा और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-1, 2-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था, वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज, मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम ने, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीएसपी साहब से, पूरे अपने हल्का के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे सरपंच हैं जहीर भाई, मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबका नाम तो मैं क्या लूं, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पे उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है, इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचार को हटाया जाए और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूं, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहां से भगाया जाए। अदर्स भाई आसमान जी, बात ये है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नाम पे नाम इसके भाई को पुलिस लेकर आई। ये सही है कि इसके भाई की कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और जैसे ही इनको आजाद जी को पता लगा, पार्षद साहब को, ये पीछे पीछे सीआईए ऑफिस में आए और सीआईए ऑफिस में आने के बाद इन्होंने जब उनसे बात करनी चाहिए, इत्तेफाक की बात यह, सीआईए इंस्पेक्टर वाज नॉट देयर दैट टाइम। इंस्पेक्टर वहां नहीं था, हो सकता वो अंदर हो या कहीं बाहर गया हो। कुछ समय बाद उस सीआईए इंस्पेक्टर भी वहां आ गया था। इसके साथ जो बदतमीजी हुई है वो निहायत गलत हुई है। इसकी जो बेइज्जती जो वहां पुलिस वालों ने की है, स्टाफ वालों ने, वो गलत की है। उस बारे में हमने डिप्टी साहब के सामने बात रखी है। अगर आप ये मानते हैं कि वाकई इसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसकी बेइज्जती हुई है, और अगर अब आपने इसको इंसाफ नहीं दिया तो इलाके के लोग मायूस हो जाएंगे। सारे इलाके की नजरें इस घटना पर लगी हुई है और अगर हमारा अगर सही फैसला आपने नहीं किया तो आगे चलकर हम इसमें बड़ा आंदोलन की कोई भूमिका बनाएंगे। लिहाजा फिर इस वक्त तो हमने फिर डीएसपी साहब के ऊपर छोड़ दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास है और डिप्टी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है
कि मैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको पूरा करूँ। क्या क्या मारपीट हुई थी, क्या बेइज्जती की थी पूर्व जिला पार्षद की, पुलिस ने क्या बताया? भाई इससे ज्यादा बेइज्जती क्या है, कोई जिम्मेदार आदमी जाए उसकी कॉलर को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जाए, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाए, इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या कर सकती है पुलिस। आपने क्या मांग की डीएसपी से? हमने एसपी साहब से ये बात की है, अगर आपने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनका यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो हम यहाँ से आगे किसी बड़े आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। एसपी साहब के माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इंक्वायरी जारी है। क्या मामला था, किसका मामला था? ये आजाद कह रहे हैं कि मेरे भाई को लेके आए थे, उस संबंध में ये जांच का विषय है। तो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं क्या? वो तो सामने जब इंक्वायरी होगी तब ही पता लगेगा भाई मारपीट है क्या नहीं। अभी इस बारे में हम बता नहीं सकते। विधायक जी मिले हैं तो उन्होंने क्या मांगे, क्या कहा उन्होंने? विधायक जी ने तो यही कही है, जो सच्चाई है वही सामने लाई जाए। तो सर कब तक जांच का कंप्लीट हो जाएगी? जल्दी से जल्दी हम जांच कर रहे हैं, जल्दी ही कर रहे हैं। ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जांच होने के बाद ही बता पाऊंगा।